नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आज के विशेष प्रोग्राम में। साथियों, आज का विशेष है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। आखिर है क्या ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन और क्यों दिया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? क्या भारत के क्षेत्रों में इसको दिया गया? क्या भारत को दिया गया है ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन? तो बिल्कुल हाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर मान ली जाए पर्यावरण को सुरक्षित, पर्यावरण आजकल मतलब प्रदूषण की दृष्टि में देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है। तो उसको बचाने के उद्देश्य, पृथ्वी को प्रदूषण रहित बनाने के लिए ये प्रमाणन दिया जाता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। और देखिएगा, पहला प्रदान करता है यानी कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, FEE, ये एक गैर सरकारी संगठन है। कौन सा संगठन है? कि ये एक गैर सरकारी संगठन है। ये कहाँ का संगठन है? तो डेनमार्क का ये संगठन है। डेनमार्क के पर्यावरण उन्मुखी एक संस्था है जिसका उद्देश्य होता है पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना तथा पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करना। इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है इस प्रमाणन दिया जाने का। तो अगर ये किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है कि ऐसे समुद्र तट जो साफ सुथरे हो, जिसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है, ऐसे समुद्र तटों को दिया जाता है। अगर दिया जाता है तो इनका क्या आयाम हो सकता है? तो आयाम क्या हो जाता है? इसमें साफ सफाई के लगभग कितने आयामों को देखा जाता है? तो लगभग इसमें साफ सफाई के 33 आयामों को देखा जाता है। तो 33 आयामों में कौन कौन सा आयाम हो सकते हैं सर? तो अपन मान सकते, पहला आयाम ऐसा हो सकता है कि वहां पर शौचालय की उचित व्यवस्था हो। मान ली जाए अगर कोई वहां घूमने टहलने गया या कहीं भी गया तो उसको शौचालय प्रॉपर मिलना चाहिए। दूसरा, चूंकि समुद्र तट है, तो समुद्र तट है तो वहां नहाने धोने के लिए ऐसा रूम होना चाहिए कि जहां कपड़े वो आसानी से अपने कपड़े चेंज कर सकता है, कपड़े बदल सकता है। तीसरा क्या आयाम हो सकता है? तीसरा ये आयाम हो सकता है कि सर अगर वो वहां पर गए तो उनके बैठने की या ठहरने की उचित व्यवस्था हो। चौथा क्या आयाम हो सकता है? चौथा ये आयाम हो सकता है कि चूंकि पर्यावरण को बचाने के लिए या संरक्षण करने के लिए इस प्रमाणन को दिया जाता है कि अगर वहां पर बिजली का उपयोग किया जाता है तो वो ना कि पानी से बनी हो, बल्कि किससे? सौर लाइट से बनी हुई, यानी कि सोलर सिस्टम द्वारा बिजली का निर्माण किया गया, वो बिजली का उपयोग कर रहे हैं। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है अगर समुद्र के तटों पर गए तो किसी के साथ गए तो अगर वहां तैरने का मन करे या उसमें नहाने का मन करे तो ऐसा एक क्षेत्र केंद्रित होना चाहिए या चिन्हित होना चाहिए कि वो तैरने या नहाने के हिसाब से सुरक्षित हो। ऐसा केंद्रित यानी कि चिन्हित क्षेत्र होना चाहिए, उसको जो देखा जाता। दूसरा क्या देखा जाता? सर वहां पर ऐसा देखा जाता अगर वहां पर कोई रहने वाला हो, रहने के लिए गया हो कुछ दिनों के लिए, तो वहां उसे ऐसा लगना चाहिए कि एकदम आरामदायक जगह, यानी कि एकदम स्वच्छ हवा मिलना चाहिए, स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, यह देखा जाता है। इस प्रकार और भी बहुत सारे आयामों को देखा जाता है जो कि उस संस्था के द्वारा चेक किया जाता है कि वहां से कुछ अधिकारी आते हैं, अधिकारी आकर वो इन सभी चीजों पर वो चर्चा करते हैं, देखते हैं कि आखिर में ये चीजें है कि नहीं, प्रॉपर मिल रही कि नहीं, और अगर ये मिल रही है तो ये प्रमाण दिया जाता है। तो सर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है क्या भारत के कुछ तटों को दिया गया है? तो हाँ साथियों, ये भारत के लगभग 12 तटों को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो उन 12 तटों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से ये 12 तट है? पहले तो हम ये बता देते हैं कि ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। मान ली जाए साथियों, अगर हम भविष्य में कभी किसी के साथ घूमने का मौका मिले, समुद्री तटों का सैर करने का मौका मिले, तो हमें सुरक्षा के हिसाब से, हर तरह सेफ्टी के हिसाब से हमें कौन से तटों पर जाना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या है इन तटों को ये प्रमाणन देने के लिए। ये क्या करते हैं? विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि ऐसी सेफ सुरक्षित जगह हमेशा जो घूमने टहलने वाले लोग आते हैं उन लोगों को वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जिससे क्या आती है? हमें विदेशी आय प्राप्त होती है। तो ऐसे कौन से तट है जो भारत के समुद्र तटों को दिया जाता है? देखिएगा, ओडिशा का एक तट है गोल्डन तट, ओडिशा राज्य का एक तट है गोल्डन तट, जिसको ये प्रमाण पत्र दिया गया है। दूसरा है गुजरात का शिवराजपुर तट, जिसको ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तीसरा है केरल का कप्पर तट, जिसको ये प्रमाण पत्र प्राप्त है।
चौथा है अंडमान निकोबार का राधानगर तट, इसको भी ये प्रमाण पत्र प्राप्त है। दमन एवं दीव दीव का है घोघला तट, इसको प्राप्त है। तमिलनाडु का है कोवलम तट, इसको भी ये प्राप्त है। और पुदुचेरी का तट है ईडन गार्डन तट, जिसको ये प्रमाण पत्र प्राप्त है। और लक्षद्वीप के 3 है, जैसे कि मिनिकाय, थुंडी, कदमत तट। इस प्रकार ये भारत के लगभग 12 क्षेत्रों 12 समुद्र तटों को ये प्रदान किया गया। तो सर अब इससे क्या, इसका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका पढ़ाने का उद्देश्य यहाँ से परीक्षा क्वेश्चन बनाती है। क्वेश्चन क्या बनाती है कि ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन कौन जारी करता है? तो संस्था का नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ये देती है। ये कैसा है, गैर सरकारी या सरकारी है? तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसका क्या उद्देश्य है? तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना या तथा साफ स्वच्छता को आगे बढ़ाना। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है ये किस आधार पर दिया जाता है? तो सुरक्षा के आधार पर। क्या आयाम है? लगभग इसके 33 आयाम है। इस प्रकार ये क्वेश्चन बनता। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सर भारत के कितने तटों को दिया जाता है, जिसमें क्या हो जाएगा, आपको भारत के कुछ तटों के नाम भी याद हो जाएगा। और दूसरा ये है कि ये कहाँ कहाँ पर दिया जाता है, ये भी इसमें कवर हो जाए। इस प्रकार आज का हमारा विशेष यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।